हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्म पे हमने सीखा था, क्या सीखा था, इसको आज रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी समस्याएं आपकी क्लियर हो जाएं। पिछले टर्म पे हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो है इसके अगले वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? पिछले क्लास में जो हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था और रैशनलाइजेशन मेथड सीखा था। क्लियर है? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको लगाना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगाए भी होंगे और आपको मजा भी आया होगा वो सेशन अटेंड करके। क्लियर है? तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे इसके पहले वाला वो जरूर देख लें ताकि आगे की चीजें समझने में दिक्कत ना आए आपको। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, फील आएगा एकदम प्रॉपर मैथमेटिक्स की फील आएगी आपको लिमिट पढ़ने में। और ये आपको मदद करेगा जब आप क्लास 12 में कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 11 बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्लियर है? उनको आगे जब वो कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समस्याएं आएंगी। क्लियर है? तो इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बहुत ही बेसिक से आराम से इसको पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन लगाना है इसके। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज जो हम लोग चर्चाएं बढ़ाने वाले थे किस पे भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे। क्लियर है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आओ उस पर चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं। आओ भाई पेन पेपर उठा लें और आ जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक की लिमिट निकालने के लिए। क्लियर है भाई? तो पहली लिमिट की हम लोग बात करेंगे। पहली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। क्लियर है? पहली लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। ये तो सब 0/0 फॉर्म है। क्लियर है? तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? इसकी वैल्यू कितनी आती है? कई बच्चों को याद भी होगा कि इसकी वैल्यू आती है 1। कहोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके बिल्कुल दिखाऊंगा। उसके पहले आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन। क्लियर है? एक्सटेंशन के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ही मजा आएगा आपको। क्लियर है? हर एक जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक आपको क्लास जब बीटेक या फिर आप बीएससी करोगे उसमें आपको एक चीज थ्योरम सिखाया जाएगा, मैकुलम सीरीज। क्लियर है? मैकुलम सीरीज के थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका हम लोग एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है? तो वहां पे ये मैकुलम सीरीज तो आपको नहीं सिखाने वाला, लेकिन इसका एक्सटेंशन आपको दिखा दे रहा हूँ। उसका एक्सटेंशन आपको याद कर लो ताकि आपको क्वेश्चन प्रूव करने में और बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन लगभग हैं लिमिट के सब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो और एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीख पाए। तो पहला एक्सटेंशन की बात करते हैं सर, साइन एक्स का एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है? तो इसको आपको याद ही करना है। अगर किसी को चाहिए कि सर मुझे मैकुलम सीरीज जानना है तो मैं उनको बता दूंगा। क्लियर है? वो एक्स्ट्रा पूछ लेंगे आके। देखो यहाँ पे ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? फिर माइनस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। ये sin x का एक्सटेंशन होगा यहाँ पे। क्लियर है? sin x को हम लोग एज ए पॉलिनोमियल कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है? ये सब चीजें जो है बस सिर्फ आप समझ लो कि ये आता कहाँ से है, ये बाद में समझेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? cos x का जो एक्सटेंशन आएगा वो आपको बता दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? डॉट 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 साइन एक्स cos x हो गया। क्लियर है? अब एक एक्सटेंशन और लिखेंगे e टू द पावर x का ताकि आपको समस्या ना आए। वो एक्सटेंशन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर है भाई यहाँ पे? क्लियर है? एक आपका और बच रहा है tan x। tan x का लिख लो भाई। tan x का जो एक्सटेंशन आएगा आपका x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5। क्लियर है? ये याद रखना है भाई। क्लियर है? याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। तो sin x cos x tan x e टू द पावर x तक समझ में आएगी। लास्ट लिख लो ln ऑफ, ln मतलब log ऑफ 1 प्लस x। लास्ट आएगा ये कितना आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। डॉट 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 डॉट। क्लियर है? कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इतना एक्सटेंशन मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे और बहुत ही आराम से इसको लिखो भाई। आप लोग लिख लेंगे इसको, उसके बाद फिर हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि sin x बाई x का जो लिमिट आएगा x टेंड्स टू 0 पे वो 1 आएगा। तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नोट कर लिए होंगे।
आओ स्टार्ट करते हैं कि sin x बाई एक्स की लिमिट सर 1 ही क्यों आती है, उसके अलावा कोई वैल्यू क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा है sin x का एक्सपेंशन, अब sin x की जगह पे मैं वो उठा के वैल्यू रख दूंगा जो इसका एक्सपेंशन था। क्लियर है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा भाई sin x का एक्सपेंशन, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं कहाँ तक एक्सपेंशन लिखूंगा ऊपर, तो ज्यादा दूर तक नहीं लिखना है आपको। क्लियर है, बस नीचे जहां तक है जो हाईएस्ट डिग्री है बस उससे एक ज्यादा लिख दिया करो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 1। क्लियर है, तो एक ही लिखे सर नहीं, कम से कम 2-3 तो लिख दो। क्लियर है, वो भी तो वैसे कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, कहाँ तक लिखना है। क्लियर है भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x यहाँ से ऊपर से कॉमन कर लो, देखो ध्यान से। तो x अगर कॉमन करेंगे तो सर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 डॉट। और नीचे क्या x आएगा, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन काम है सर इनडिटरमिनेंसी गायब करना, तो 0/0 फॉर्म में आ रहा था। सोचो यहाँ से x और x को क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। तो जैसे ही हमने कैंसिलेशन किया हमारा इनडिटरमिनेंसी हो गया गायब, और जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये सब देखो 0 0 सब 0 हो जाएंगे और वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 1। क्लियर है, तो इसका मतलब सर ये हमारे समझ में आया कि sin x बाई x का जो लिमिट आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, और भी कई मेथड से इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप एक मेथड सीखो, 50 मेथड सीखोगे तो दिमाग में घूमता रहेगा। क्लियर है, तो एक ही मेथड सीखें आप और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर है भाई, यहाँ तक बहुत ही अच्छा, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा tan x बाई x की लिमिट की बात करते हैं सर, उसकी लिमिट कितनी होगी, ध्यान से सुनना भाई। देखो यहाँ पे क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गया sin x बाई x की लिमिट सर हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। क्लियर है, तो और इसके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, क्लियर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान सुनना भाई, sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाई x आ गया, sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाई x। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो sin x बाई x की लिमिट बताई, यहाँ पे तो 4 आ गया। क्लियर है, तो बेसिकली मैं एक रामबाण इलाज यहाँ पे बता रहा हूँ, और रामबाण आप याद रखो, हमेशा आपका आंसर करेक्ट आएगा और आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। रामबाण इलाज ये समझो कि यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे sin समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग होना चाहिए, sin समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग। क्लियर है, तो एक चीज हम लोग माइंड सेटअप अपना तैयार करेंगे, वो माइंड सेटअप ये होगा, देखना ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ, यहाँ पे लिख दो समथिंग, क्या लिख दो भाई, समथिंग मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, समथिंग। क्लियर है, तो क्या याद करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin समथिंग अपॉन समथिंग। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, कितनी आएगी भाई 1। लेकिन एक चीज और ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा, क्लियर है, वो चीज मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लेवल में कोई समस्या नहीं है आपको, बस इतना याद रखो sin समथिंग अपॉन समथिंग बनाना है और उसकी वैल्यू 1 के बराबर लिखना है। तो सर यहाँ पे तो sin समथिंग है लेकिन नीचे समथिंग नहीं है। क्लियर है, नीचे समथिंग नहीं है तो क्या नहीं है भाई, 4 नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया सर, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब तो सर बन गया sin समथिंग अपॉन समथिंग। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू लिमिट की x टेंड्स टू 0 पे कितनी आएगी 1। क्लियर है, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा 4 × 1, आंसर कितना आ जाएगा भाई 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। कितना आसान है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 8x डिवाइडेड बाई 2x, 8x डिवाइडेड बाई 2x, जल्दी से बताएं आंसर कितना आएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से करो और तुरंत आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। जल्दी बताएं भाई आंसर कितना आएगा। देखो कितना आएगा भाई, कई बच्चे निकाल चुके होंगे आंसर को,
ठीक है सर, यहाँ साइन समथिंग है और नीचे समथिंग होना चाहिए, साइन समथिंग नीचे समथिंग होना चाहिए सर, लेकिन समथिंग नहीं है, 2x है, कमी किसकी है? क्लियर है? अगर सर यहाँ इंटू 4 आ जाए तो काम हो जाए। क्लियर है? फिर काम करो भाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या करो भाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 8x बना देगा या नहीं? बिल्कुल बना देगा। तो यहाँ पे हमने देखा साइन समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, तो इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितनी हो जाएगी? 1। तो सर 1 into 4 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 4। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितनी आएगी? 1 आएगी। बहुत सही। क्लियर है यहाँ तक? अब एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको करके बताना है। अगर वो कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने साइन x बाई x की लिमिट पढ़ ली है। चलो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x, साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x। सर ये क्या आ गया? ये तो कंफ्यूज कर दे रहा है। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन समथिंग है सर, लेकिन यहाँ पे साइन समथिंग आ गया। क्लियर है? तो डरने की बात नहीं है भाई। यहाँ पे देखो साइन समथिंग है, 4x है, ठीक है, साइन समथिंग है तो नीचे भी क्या करें, 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्लियर है? और ऊपर भी क्या करते हैं भाई, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा काम ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारा वही काम होगा कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग हमें बनाना है। ठीक है, वो भी चाहे जैसे। तो यहाँ पे 2x है सर, तो नीचे भी 2x लिखूंगा और यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसे 4x है और यहाँ पे 2x पहले से ही हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपना 1 दे दिया और ये साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ये भी क्या दे दिया? 1 दे दिया। अरे भाई साइन 2x 1 दे दिया और साइन 4x 1 दे दिया। आंसर कितना आ गया भाई? 2 into 1। आंसर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। बस इतना याद रखो कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग बनाना है। ठीक है, एक बार पुनः सुन लो भाई कि साइन 4x डिवाइड बाय साइन 2x था। यहाँ पे सर हमें साइन समथिंग अपॉन समथिंग बनाना है, तो साइन 2x था तो हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2x से डिवाइड मार दिया। क्लियर है? तो उसके बाद फिर हमने देखा कि ये तो बन गया सर 1। अब यहाँ पे साइन समथिंग नीचे समथिंग नहीं है, तो 2 से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो 4x यहाँ भी तैयार हो जाएगा और साइन 4x यहाँ भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन 4 बाई 4x। क्लियर है? तो आंसर 2 into 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, जल्दी से बताओ उसका आंसर कितना होगा। उसका आंसर जल्दी से बताएं भाई कितना आएगा। ध्यान देना भाई, जल्दी से बताओ उसका आंसर कितना आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ ax डिवाइड बाय साइन ऑफ bx, साइन ऑफ ax डिवाइड बाय साइन ऑफ bx। अब यहाँ पे सिर्फ ax है। क्लियर है? यहाँ पे पहले देखो नीचे या ऊपर जहां भी तुम एडजस्ट करना चाहो पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सर समथिंग है तो नीचे भी समथिंग होना चाहिए, तो समथिंग से अगर डिवाइड किया हो तो समथिंग से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये तो अपना 1 बना लेगा, बचा बात इसका। क्लियर है? यहाँ पे देखो ax है, यहाँ पे bx है, तो काम करते हैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपना ax और ये साइन ax ये अपना मिला के क्या बना देगा? ये 1 बना देगा, ये 1 बना देगा, बचेगा क्या भाई? a बाई b। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाई। अरे क्लियर है? बहुत ही आसान होते हैं, कहीं भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आपको दिखते हैं तो आप तुरंत निकाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग। क्लियर है क्या बच्चों? साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे। चलो, तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम्हारे रिपीट कर दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, सर हम ये तो याद ही रखेंगे कि साइन x बाई x की वैल्यू बनाएंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1। क्लियर है क्या बच्चों? इस चीज को याद रखना आप, ताकि हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं tan x बाई x की लिमिट का। ठीक है, चलो लिख लें भाई सेकेंड टॉपिक, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x
बाई एक्स। क्लियर? इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी वो समझना हमें बेसिकली। इसकी वैल्यू आएगी बराबर आपके 1। किसके बराबर आएगी भाई 1 के बराबर आएगी। tan x बाई x की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। क्लियर है? अभी कैसे आएगी आओ समझाता हूं यहाँ पे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। प्रूफ देखो भाई इसका बहुत ही अच्छा प्रूफ है, एक्सटेंशन से बताऊंगा इसका। अभी हमने प्रूफ इसके पहले लिखा हुआ था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 5 बाई 5। क्लियर है? 15 इसके पहले हमने भी लिखा है ना कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 2 बाई 15 x टू द पावर 5 बाई 5 डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। यही तो आएगा, tan x का एक्सपेंशन लिख दिया। अब ऊपर अगर मैं x कॉमन करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ऊपर में x कॉमन करता हूं तो अंदर बचेगा क्या बचेगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 प्लस एक्स, सॉरी प्लस नहीं आएगा, x का पावर 4 बाई 5 डॉट 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 और नीचे आएगा आपका x और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन बचेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 4 बाई 5 डॉट डॉट। क्लियर है? जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर निकल के क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आंसर निकल के कितना आ जाएगा 1। आसान है, काफी ज्यादा मजेदार है। क्लियर है? बहुत मजेदार है टॉपिक। क्लियर है? चलो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है तो फिर आओ इस पे भी चर्चाएं हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार लिख लो भाई ध्यान से। क्लियर है? अगर समझने में दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताएं, समझाया जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी क्योंकि चीजें बहुत ही क्लियरिटी से बताई जा रही हैं। और इस बार जो है बोर्ड भी आपका ऑप्शनल आ रहा है मिड सेमेस्टर, तो उसमें भी तुक्का मारने के तरीके आपको मिलेंगे। नहीं, तुक्का मारने का तरीका नहीं सिखाया जाएगा भाई, प्रॉपर टॉपिक पढ़ो आप, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। आओ आगे बढ़ा जाए, लिखिए। चलो तो ये सर समझ में आया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x बाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी चीजों को और समझते हैं तो। क्लियर है? जैसे उसमें हमने देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसे इसमें भी हम लोग देखेंगे कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। साइन समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे उसमें हमने साइन समथिंग अपॉन समथिंग देखा था, ऐसे इसमें भी tan समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू 1 आएगी। तो फटाफट मुझे आंसर दे दो आप लोग, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो इसने पढ़ा था, बताओ फटाफट आंसर इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर है? ये 4x है भाई, 4x डिवाइड बाई x। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, सबका आंसर दो। साइन समथिंग अपॉन समथिंग की तरह ही है, tan समथिंग अपॉन समथिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ ax डिवाइडेड बाय tan ऑफ bx। क्लियर है? फटाफट आंसर दो, कितना आएगा? tan समथिंग अपॉन समथिंग जैसे था, sin समथिंग अपॉन समथिंग एज इट इज tan समथिंग अपॉन समथिंग भी वैसे ही है। क्लियर है? जल्दी से बताएं आंसर कितना आएगा। सर यहाँ पे 4x है लेकिन यहाँ पे 4x नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू ऑप्शन 1 हो गई क्योंकि tan समथिंग अपॉन समथिंग है और आंसर आ गया 4 × 1 4 के बराबर होगा। सर आ जाओ यहाँ पे सर bx है, tan bx है, bx नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ax है सर लेकिन यहाँ bx है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये tan समथिंग और ये समथिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है? निकल के क्या आ जाएगा a और b, तो सर a बाई b इंटू 1 और आंसर किसके बराबर हो जाएगा a बाई b। एज इट इज जैसे हमने सीखा था कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू 1 होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, वैसे ही tan समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू भी x इक्वल टू 0 पे कितनी होगी भाई 1। चलो नोट कर लें इसको जल्दी से, ताकि आज आप जब क्वेश्चन करो टॉपिक में तो आपको फील आए और मजा आए कि आज हमने कुछ नया सीखा और मजेदार सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ अच्छी सोचते हैं इस लिमिट। ठीक, आओ कहते हैं
तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं। आओ सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, तो बच्चों को परेशान करता है, वो आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x, साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x, ये बताओ यहाँ पे x जो है डिग्री, ठीक है, ये क्या है भाई डिग्री, और यहाँ पे जो x है वो है रेडियन। कई तो तुरंत ऐसा बताते हैं सर आएगा 1, ठीक है, कई तो तुरंत ऐसा बताते हैं सर इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लेकिन यहाँ पे समथिंग और समथिंग में फर्क है। फर्क ये है कि सर ये x डिग्री में है और x इसमें है रेडियन में है, तो इसको क्या मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या मुझे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180 से पाई, या पाई बाई 180, यही आप भूल जाते हो। मैंने सिखाया था कि एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई हमेशा ऊपर रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 180। अभी किसमें कन्वर्ट हो चुका है पाई बाई 180 से, इधर लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये किसमें है डिग्री में और रेडियन में बराबर नहीं है, इसका आंसर वो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे साइन ऑफ x को कन्वर्ट कर देते हैं, x डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन, तो क्या पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो क्या नीचे भी, क्योंकि x ही है पाई बाई 180 है नहीं, तो पाई बाई 180 से क्या करना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई, डिवाइड पाई बाई 180 से क्या करना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई। अब सर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1, तो अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू किसके पाई अपॉन 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका आंसर तुम लोग 1 सोचते थे उसका आंसर बेसिकली 1 नहीं, कितना है पाई अपॉन 180। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन आना नहीं, ठीक है। आराम से करोगे आप क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर पाओगे। लिख लो भाई इसको, फिर हम लोग कुछ अच्छी चीजें इस पे सोचते हैं लिमिट पे। इरेज कर दो इसको, नोट कर लो भाई जल्दी से। चलो, तो अभी तक हमने क्या सीखा भाई, ध्यान देना है यहाँ पे। हमने सीखा कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x के, और बराबर होगा 1, ठीक है। ये दो चीजें हमने सीखा, क्लियर है। अब आगे इसमें कहीं पे क्वेश्चन और फंस सकते हो आप लोग, तो इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क करना, क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x कहीं आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर है। x बाई साइन x, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही आएगी, ठीक है। वो क्यों आएगी मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ और बताऊंगा ही, क्योंकि डाउट जेन्युइन है कि क्लियर होना चाहिए आपका। इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही आएगी, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है बेसिकली, बस क्या करना है एक्सपेंशन लगा देना है और एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग और नोट करके लिख देना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, क्लियर है, ये बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x की भी वैल्यू किसके बराबर आती है 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो चाहे ये लगाओ आप, और चाहे sin x बाई x लिखो, चाहे x बाई sin x लिखो, उसकी वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे 1 के ही बराबर आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट कर लें आप लोग, ताकि ऐसी कोई गलतियां ना करो अगर आपके पेपर में आता है तो। नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। अब किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने sin x बाई x बता दिया, ठीक है, sin x बाई x बता दिया, tan x बाई x बता दिया, आपने cos x बाई x नहीं बताया, ये कितनी होती होगी। तो जाहिर सी बात है cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, और x पे 0 कितनी आती है 0, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्लियर है। तो बेसिकली इसका लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है, क्लियर है। क्या है इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है इसकी, तो लिमिट कहां से निकालोगे, क्लियर है। क्योंकि इनडिटरमिनेंसी क्रिएट होना चाहिए तभी हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट का। इनडिटरमिनेंसी यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रही, वो तो इंफिनिटी पहुंच रहा है, तो इंफिनिटी पहुंच रहा है तो डायरेक्टली हम लोग उसको डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे और उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ पे प्यारे बच्चों। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग। हाँ,
आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में। तो इतनी सी बात हमारे क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ लिमिट की तरफ। देखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पहले 1 माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसकी जो लिमिट आती है वो आती है हाफ। प्रूव करते हैं कि हाफ क्यों आती है। क्लियर है? देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें याद होगा एक फार्मूला कि cos x 2x का फार्मूला, cos 2x का जो फार्मूला आता है वो बेसिकली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आता है। अरे पढ़े होगे, क्लियर है? इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आता है सर। तो यहाँ पे काम करते हैं ना, 1 को इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं भाई, इधर ले आते हैं। तो क्या प्लस में हो जाएगा? एक फार्मूला और इसमें आता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान देना इसको। cos 2x का एक फार्मूला ये भी आता था, ठीक है। तो इसमें काम करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाते हैं, cos 2x को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब इसको इधर लाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ध्यान से सुनना, 1 माइनस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर सोचो यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे अगर x रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/2 आ जाएगा, 1 माइनस cos x की वैल्यू। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, ये फार्मूला है आपका, ये याद होना चाहिए। क्लियर है? याद ही होगा आपको, अगर नहीं ये याद है तो इसको नोट कर लो, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि 1 माइनस cos x की वैल्यू ये आएगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस cos 2x याद रखना कि 2 साइन स्क्वायर x के बराबर आती है, और 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर सको तो याद कर, अगर नहीं याद कर पाते हो तभी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अपने आप चीजें जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो आपको रट जाएगा। चलो भाई, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्या 1 माइनस cos x को लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे है x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। वैसे अगर x टेंड्स टू 0 पे आप फॉर्म चेक करो तो फॉर्म 0 पे कितना है? 1 माइनस 1 0 और नीचे 0 है, तो 0/0 फॉर्म है, तो मतलब लिमिट निकालना बनता, ठीक है। आओ यार, तो सर यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 है, sin स्क्वायर x/2, तो इसको एक काम कर सकता हूँ भाई, sin x/2 इंटू sin x/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो sin समथिंग अपॉन समथिंग, sin समथिंग अपॉन समथिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक से दे देते हैं, इस x को sin x को एक एक से दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको बाई 2 बनाते हैं, बाई 2 बनाते हैं। तो यहाँ अगर 2 से डिवाइड किया हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया हो तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। तो वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 to 4 बच रहा है, मतलब 1/2/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन था ये, नोट कर लो इसको। और इसे एज इट इज अभी मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें याद रखना, लिख लो इस चीज को। और मैं याद करने की आपको टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे याद करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, देखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos समथिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय समथिंग का होल स्क्वायर। यहाँ पे समथिंग का क्या होगा? होल स्क्वायर, ये बराबर आएगी वैल्यू हाफ के हमेशा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos जो यहाँ है वही यहाँ का होल स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखता हूँ आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 2x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो समथिंग और समथिंग का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 4x 2x है तो 4x का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो x का तो स्क्वायर है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 से क्या करें? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अब देखो ये जो वैल्यू क्या दे देगा? हाफ।
हाफ दे देगा, और ये वैल्यू क्या है 4, तो 4/2 आंसर किसके बराबर आ जाएगा भाई 4। क्लियर है? तो ऐसे याद रखोगे 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी भाई, हाफ आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको नोट कर लो और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन सब इस पे करते हैं, इतना बहुत पढ़ लिए हैं आज, और फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल फटाफट लगा के दिखाओ मुझे, ठीक है? और भाई क्वेश्चन लगाते हैं, तैयार हो जाओ। देखो ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करते रहे भाई, आप लोग क्वेश्चन को करते रहें। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय क्वेश्चन आप लोग करते रहें b sin x, ठीक है? b sin x ये है क्वेश्चन आप, ठीक है? दो क्वेश्चन करके जल्दी से बताओ। काम करते हैं सर, माइनस दोनों साइड काम कर लेते हैं, तो ये कुछ 1 माइनस cos x दिखेगा, और पहले क्वेश्चन लिख लो cos x माइनस 1। उसके बाद एक काम करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लिए हो भाई, और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ माइनस काम करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। अब तुम्हें अभी इसके पहले मैंने बताया था कि 1 माइनस cos समथिंग है और नीचे समथिंग का होल स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू हाफ आती है। तो यहाँ पर देखो पहले इसको बनाते हैं, 1 माइनस cos समथिंग और नीचे समथिंग का स्क्वायर बना देते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड। तो ये तो इसका अपना तैयार हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। क्लियर? अब ये भी नहीं तैयार है, ये क्यों नहीं तैयार है? और तैयार बनाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो होना क्या चाहिए 4x स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब ये भी तैयार है, ठीक है? तो ये तैयार है हाफ देने के लिए, ये भी तैयार है हाफ देने के लिए। क्लियर है? और ये 4 पहले से ही, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइड बाई, ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस cos समथिंग अपॉन समथिंग याद रखना, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे देखो सर दिक्कत तो इसी को है। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x यहाँ से आप कॉमन करते हो तो आएगा a प्लस, ध्यान से सुनना, a प्लस cos x डिवाइडेड बाई b, यही पे रहने देते हैं, साइन x पे डल जाते हैं। अच्छा, हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि x अपॉन साइन x की भी लिमिट 1 ही आती है। क्लियर है? x अपॉन साइन x की भी लिमिट कितनी आती है, 1 ही आती है। वैसे ही समझ सकते हो कि x को यहाँ पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि वही मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। तो अभी के लिए यही है तो यही रहने दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है? और 1 जैसे आएगी यहाँ पे, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 1, मतलब आंसर आ जाएगा आपका कितना, a प्लस 1 बाई b। ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये a प्लस 1 बाई b, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है? तो कितना आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो आपको करके लाना है, सॉल्व करना है, ताकि आपकी क्लियरिटी बने। क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद आप इसको घर से करके लाना, घर पे ही करना, घर पे ही बैठे हो। लिखो क्वेश्चन, लिखो 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos ऑफ 2x। थर्ड क्वेश्चन लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0
tan ऑफ 8x डिवाइडेड बाई x। फोर्थ क्वेश्चन लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ 16x डिवाइडेड बाई sin ऑफ 4x। क्लियर है? इक्वेशन नोट कर लें और इसको घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना, बाकी जो दिक्कत आएगी वो बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।